नमस्कार, आप देख रहे हैं सुमन प्रकाश न्यूज। खबर भोपाल से। श्री विश्वकर्मा धर्मशाला का हुआ शुभारंभ एवं नववर्ष मिलन समारोह एवं सामाजिक परिचर्चा संपन्न। राजधानी भोपाल के नीलबर्ग क्षेत्र में सर्व विश्वकर्मा समाज समिति भोपाल मध्य प्रदेश एवं द अखिल भारतीय विश्वकर्मा महासभा द्वारा नववर्ष मिलन समारोह एवं सामाजिक परिचर्चा का आयोजन किया गया एवं विश्वकर्मा बंधुओं की लंबे समय से विश्वकर्मा धर्मशाला की मांग पर सती देवी विश्वकर्मा धर्मशाला न्यास द्वारा विश्वकर्मा धर्मशाला का लोकार्पण किया गया। सभी सामाजिक बंधुओं ने उक्त अवसर पर आगामी 6 माह में भोपाल में राष्ट्रीय स्तर का विश्वकर्मा सम्मेलन आयोजित करने तथा विश्वकर्मा ITI का निर्माण कराने और विश्वकर्मा छात्रावास और विश्वकर्मा छात्र छात्राओं के लिए परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण आयोजित करने का संकल्प पारित किया। आज मैं अजय विश्वकर्मा, आप देख रहे हैं सुमन प्रकाश न्यूज। राजधानी भोपाल के नीलबर्ग में आज द अखिल भारतीय विश्वकर्मा महासभा एवं सर्व विश्वकर्मा समाज समिति द्वारा विश्वकर्मा समाज के एक धर्मशाला का शुभारंभ किया गया है। साथ साथ आज एक नववर्ष मिलन समारोह रखा गया है। आज कार्यक्रम के बारे में अध्यक्ष जानेंगे। आज सबसे पहले तो एक विश्वकर्मा समाज समिति को एवं पूरे विश्वकर्मा समाज को इतनी बड़ी सौगात मिली है जो विश्वकर्मा समाज का धर्मशाला का निर्माण किया गया है, जो आज शुभारंभ किया गया है, उसके बारे में बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे सुमन प्रकाश न्यूज़ चैनल और दैनिक आज क्या है सच आज आप सबकी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसा कि आपको ज्ञात है कि आज नीलबर्ग में एक विश्वकर्मा धर्मशाला का शुभारंभ किया गया है। इसमें 25 से 30 कमरे बने हुए हैं और सामाजिक बंधुओं के लिए जिसमें बहुत आंशिक शुल्क पर रुकने की व्यवस्था की जाएगी। बहुत समय से मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में यह विश्वकर्मा समाज के लोगों के लिए एक बड़ा परेशानी का कारण था। बाहर से हमारे आए हुए सामाजिक बंधुओं को रुकने के लिए परेशानी होती थी। तो यह सौगात आज हमारे GP विश्वकर्मा जी, जो द अखिल भारतीय विश्वकर्मा महासभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, वरिष्ठ समाज सेवी हैं, वरिष्ठ शिक्षाविद हैं और आपके सौजन्य से सर्व विश्वकर्मा समाज समिति इसमें संचालन समिति के रूप में कार्य कर रही है। और जो भी सामाजिक बंधुओं को इसमें प्रदेश से देश से आएंगे उनको हम रोकने की व्यवस्था यहाँ नॉमिनल रेट पे करेंगे। और जैसा कि आज का हमारा एजेंडा था धर्मशाला का शुभारंभ और नववर्ष मिलन समारोह एवं सामाजिक परिचर्चा, तो हमने तीनों बिंदुओं पर अपने आमंत्रित अतिथियों से अपने अपने विचार जानने का अवसर हमें मिला, जिसमें द अखिल भारतीय विश्वकर्मा महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री छेदीलाल विश्वकर्मा जी हमारे बीच में उपस्थित थे और अमरावती से आए हुए डॉक्टर नीलेश विश्वकर्मा और प्रकाश विश्वकर्मा जी, आप एसोसिएट प्रोफेसर हैं और मेडिकल कॉलेज के संचालक भी हैं। आप भी इस आयोजन में उपस्थित हुए, आपने अपने उद्गार व्यक्त किए। जबलपुर से श्री रमेश विश्वकर्मा जी, विश्वकर्मा महासंगठन के प्रदेश अध्यक्ष, आप भी उस आयोजन में उपस्थित थे। और विश्वकर्मा कल्याण बोर्ड के हमारे तीनों सदस्य, बड़े हमारे लिए गर्व की बात है कि तीनों सदस्य आज हमारे बीच में उपस्थित थे और उन्होंने बड़ी बेबाक अंदाज में अपनी बात रखी कि समाज को किस तरह दिशा मिलनी चाहिए। तो मैं पुनः सभी सामाजिक बंधुओं की तरफ से और विश्वकर्मा समाज की तरफ से सबको धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि यह जो भोपाल में सौगात मिली है निश्चित तौर पर इसका लाभ समाज को होगा। अच्छा, नीलबर्ग जो है राजधानी भोपाल के रेलवे स्टेशन एवं बस स्टैंड से लगभग तकरीबन 15 किलोमीटर दूर पड़ता है। तो धर्मशाला के लिए या लोगों के लिए कुछ आने जाने की व्यवस्था भी कुछ की नहीं? देखिए, अब ऐसा है कि यदि आप किसी होटल में कमरा लेने जाते हैं तो 1000 रुपये से कम का कमरा नहीं मिलता। और यहाँ यदि हम 100 से 150 रुपये में उनको कमरा उपलब्ध कराते हैं और यहाँ बस स्टैंड और स्टेशन से लेके या न्यू मार्केट से लेके यहाँ सीधी बस की व्यवस्था है, तो किसी प्रकार की असुविधा नहीं होगी, मैं ऐसा मानता हूँ। सर्वविश्वकर्मा समाज समिति द्वारा पूर्व मुख्यमंत्री से भी काफ़ी जमीन की मांग चल रही थी, उसकी भी क्या प्रक्रिया चल रही है? हाँ, आपने बड़ा अच्छा प्रश्न किया कि 2002 में भी जो है 3 एकड़ ज़मीन की घोषणा जो है विश्वकर्मा शैक्षणिक संस्थान के लिए की गई थी, लेकिन किसी और वजह से
या हमारी इच्छा शक्ति की कमी रही हो, हम ये मान सकते हैं, वो ज़मीन हम ले नहीं पाए और वो ज़मीन आज भी हमारे लिए आरक्षित रखी हुई है और हमने उसके लिए आवेदन किया हुआ है। यदि सरकार से हम एक बार और प्रयास करेंगे मिलने का, वो ज़मीन हमारे लिए आरक्षित और हम निश्चित तौर पे सरकार के सामने अपनी बात को रखें। महापंचायत से प्रदेश अध्यक्ष और विश्वकर्मा कल्याण बोर्ड से सदस्य हुए हैं, तो किस तरह ये आज धर्मशाला का आयोजन हुआ है? मैं पिछड़ा वर्ग महापंचायत का प्रदेश अध्यक्ष हूँ, विश्वकर्मा कल्याण बोर्ड का सदस्य हूँ। आज सर्व विश्वकर्मा समाज समिति एवं अखिल भारतीय विश्वकर्मा महासभा के द्वारा सामूहिक आयोजन रखा गया था। इसमें सभी को नववर्ष की शुभकामना दी गई और हमारे समाज के बहुत ही वरिष्ठ जिनके द्वारा आज धर्मशाला के रूप में समाज को समर्पित की गई है, इसमें समाज के लोगों को लाभ मिलेगा। इससे समाज के जो और भी हमारे उद्योगपति है, वरिष्ठ लोग हैं, उनको भी एक रास्ता मिलेगा कि जब जीपी जैसे व्यक्ति, जीपी साहब के द्वारा समाज को एक धर्मशाला भोपाल जैसी जगह में देना बहुत बड़ी बात होती है। उन्होंने एक समाज को समर्पित की है। हमारे और भी समाज में बहुत उद्योगपति है, वो भी आगे आके समाज हित में काम करेंगे। हमारी आज सभी विषयों पर चर्चा हुई है। आगामी 23 फरवरी को परिचय सम्मेलन सर्व विश्वकर्मा समाज समिति के द्वारा प्रदेश स्तर में किया जाएगा। उसमें सभी समाज बंधुओं का भरपूर सहयोग मिलेगा, क्योंकि सभी के द्वारा भरपूर सहयोग समर्थन मिला है और आगामी समाज के विकास, उत्थान, अधिकार के विषय में भी चर्चा हुई है। सभी विषयों पर हमने चर्चा की है। आगे समाज आगे बढ़ेगा, इसके लिए हम सब लोग मिलकर प्रयास कर रहे हैं। देखा जाता है विश्वकर्मा समाज 85% राजनीतिक भागीदारी में निपुण है और विश्वकर्मा समाज राजधानी भोपाल में लगभग 23 वर्षों से एक जमीन, एक धर्मशाला के लिए कहीं ना कहीं निराजित रही है। आज विश्व पिता माँ के रूप में आज जीपी विश्वकर्मा जी जो प्रकट हुए हैं, कहा जाएगा। ऐसी काफ़ी विश्व समाज के काफ़ी ऐसे धनवान लोग हैं जो कहाँ छुपे बैठे हैं अभी तक। पहले की परिस्थिति और आज की परिस्थिति में बहुत अंतर है। पहले पैसे लेने जाना पड़ता था समाज के पास, आज तो समाज में देने वाले बैठे हैं, लेने वाले की कमी है। समाज में बहुत धनवान लोग बैठे हैं, सिर्फ एकजुट होकर उनके पास जाना है और अभी सब लोग बहुत उत्साह है समाज के अंदर। सब लोग एकजुट होकर हम जाएंगे और शीघ्र ही हम शासन से, जो हमारी समिति के द्वारा मांग की गई थी, शीघ्र शासन से जगह लेने का काम भी हम करेंगे, क्योंकि सभी का सहयोग समाज का प्राप्त है। हम शीघ्र जगह भी भोपाल में एक समाज के नाम से करवाएंगे, या तो खरीदेंगे या फिर शासन स्तर से हम लेंगे। मैं जीपी साहब को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, क्योंकि ये पुण्य का काम किया है। और जैसा कि अभी आपने सुना था, आपने क्वेश्चन किया था कि बस स्टैंड से आने वालों के लिए क्या सुविधा है, तो ये सुविधा तो भोपाल शहर है, राजधानी में सुविधा का कोई अभाव नहीं है। लेकिन जो भी दूरी पड़ती है, नॉर्मल से चार्ज पे यहाँ पे आ सकते हैं और कम से कम दरों में यहाँ पर लोगों के, समाज के लोगों के लिए रूम उपलब्ध रहेंगे। और इस अवसर पर मैं विश्वकर्मा समाज के सभी पदाधिकारी और जीबी विश्वकर्मा जी, आदरणीय विनोद विश्वकर्मा जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन सबको बधाई देना चाहता हूँ कि इतनी बड़ी सौगात राजधानी में मिली है धर्मशाला की। 23 फरवरी को भी सर्व विश्वकर्मा समाज समिति द्वारा परिचय किया जा रहा है, तो उसके लिए क्या तैयारियाँ चल रही है? देखिए, तैयारी चल रही है। हमारी एक बैठक हो चुकी है, डबल से भी बैठक होगी और उस बैठक के बाद हम निर्णय लेंगे, उसका रूपरेखा बनाएंगे। हमको सम्मेलन में क्या क्या तैयारी और करना है। मानस उद्यान के मानस भवन के अंदर ये हमारा परिचय सम्मेलन होना है और उसके संबंध में अगले संडे को भी तैयारी के संबंध में बैठा गया। विश्वकर्मा समाज द्वारा आज विश्वकर्मा धर्मशाला का आज शुभारंभ किया गया है, तो उसके ऊपर क्या कहना चाहिए? अजय जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से संपूर्ण मध्य प्रदेश के विश्वकर्मा समाज के लिए आज बड़े ही गर्व का विषय है कि आज हमारे पूजनीय आदरणीय बाबूजी जीपी विश्वकर्मा जी के द्वारा विश्वकर्मा समाज के लिए यहाँ पर धर्मशाला की सौगात दी गई है। यह धर्मशाला की सौगात के लिए मैं हमारे प्रदेश के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय विनोद विश्वकर्मा जी को भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि उनके अथक प्रयास के कारण यह कार्य संभव हुआ है। हमारी पूरी समाज आज विश्वकर्मा समाज संगठित हो रही है। आज आपने देखा होगा कि कई सालों से हम लोगों को एक उम्मीद थी कि भोपाल में कुछ एक धर्मशाला समाज के लिए होना चाहिए, जिसमें कि कई बच्चे जो है ना पैसों के अभाव के कारण यहाँ पर सफ़र करते हैं भोपाल में। तो यहाँ पर कई एजुकेशन सेंटर है, एजुकेशन सेंटरों में उनको स्थान नहीं मिल पाता है। आज ये धर्मशाला जो है हमारे समाज के एवं अन्य समाज के गरीब बच्चों के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा।
साथियों, रियली आज हमारा विश्वकर्मा समाज जो है एक नई गति की तरह बढ़ रहा है और एक नई ऊंचाइयों को छूने के लिए अग्रसर है। हम कई स्थानों पर आप देख रहे होंगे अभी कि संगठन में भी, व्यवसाय में भी हम अपने आयाम स्थापित कर रहे हैं और बड़ी खुशी की लहर आज समाज में है। मैं इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। भारत माता की जय, हिंदुस्तान जिंदाबाद। आप सर्विश्कर्मा समाज समिति में कार्यवाहक अध्यक्ष भी हैं, तो 23 फरवरी को युवक युवती सम्मेलन किया जा रहा है, तो उसके लिए क्या तैयारी चल रही है? बिल्कुल अजय जी, ये भी एक युवक युवती परिचय सम्मेलन जो है ना, वाकई में समाज के लिए एक होना चाहिए। समाज के कई बच्चे आज हम देख रहे हैं कि उनकी शादियां किसी कारणवश नहीं हो पाती, जो भी समाज में वो पहुंच नहीं पाते हैं। तो ये समाज में एक माध्यम होता है, एक व्यावसायिक मतलब व्यवहार, एक दूसरे का व्यवहार करने के लिए जो है ना एक अच्छे कार्यक्रम जो है ना समाज में होना चाहिए, निरंतर होना चाहिए। और यह कार्यक्रम जो है ना कहीं समाज को एक दूसरे से जोड़ते हैं और बच्चे और बच्चियों को आपस में जो है ना उनके संबंध तय कराते हैं। तो वाकई में जो इसके बाद जो स्मारिका की हम लोग प्लान कर रहे हैं, यदि वो स्मारिका और प्लान होती है, स्मारिका में बच्चों का उसका पूरा डाटा बायोडाटा हम लोग देंगे। तो कई बार क्या होता है कि जो लोग यहाँ पर नहीं पहुँच पाते हैं, कार्यक्रम में नहीं आ पाते हैं, तो उस स्मारिका के द्वारा जो है ना बच्चों को संपर्क करने के बाद में उनके संबंध तय होते हैं। तो रियली जो है ना कि ये भी एक प्रशंसनीय कार्य है जो कि समाज में निरंतर चलना चाहिए, बच्चे और बच्चियों को जोड़ने के लिए, उनके व्यवहार के लिए। लगभग परिचय सम्मेलन के लिए कार्यक्रम के लगभग 3 से 4 महीने लग जाते हैं। अभी आपको 1.5 महीना बचा है, तो उसको 1.5 महीने के अंदर किस तरह आयोजन किया जाएगा, उसकी पूरी तैयारी की जाएगी? देखिए अजय, लगभग हम लोगों का पंपलेट जो है ना लगभग फाइनल हो गया है। वह पंपलेट हमारे सभी संभागीय, हमारे जो ना प्रदेश के अध्यक्ष हैं, उनकी हम लोगों के एक बैठक निश्चित तौर पर बहुत जल्दी हम लोग बैठक ले रहे हैं। संभागीय अध्यक्षों की, जिलाध्यक्षों की बैठक में हम लोगों जो हमारी प्रचार सामग्री हम उन तक पहुँचाएंगे और प्रचार सामग्री के द्वारा हम लोगों ने कुछ नंबर अंकित किए हुए हैं उसके लिए, बायोडाटा के लिए। तो वो सारे नंबरों पे हम लोग उनका बायोडाटा लेके सारा, आजकल हम लोगों ने एक डिजिटल कर दिया उस सबको, तो सारा सिस्टम हमारा डिजिटल होगा। हमारा डिजिटल सिस्टम पर वो सारे सभी के बायोडाटा फीड रहेंगे। उन बायोडाटा के आधार पर हम शीघ्र मतलब कम समय में एक अच्छा कार्यक्रम करने की रूपरेखा हम लोगों ने बना ली है। ये आपका टोटल निःशुल्क करेंगे या उसको शुल्क रखा जाएगा? लगभग आप ये मान लीजिए अजय जी, ये निःशुल्क है। एक छोटा सा एक नॉमिनल एक अमाउंट उसका रखा है, शायद 200-250 रुपये जो भी है, 250 रुपये। बाकी आप ये मान लीजिए निःशुल्क है। हम लोग चाहते हैं कि मतलब गरीब बच्चों के साथ साथ मैंने ये भी देखा है अजय जी कि हमारे बहुत सारे इंडस्ट्रियल, बहुत सारे बड़े बड़े लोग भी हैं जो अपने व्यवसाय के कारण समाज में समय नहीं दे पाते, अपने बच्चों के विवाह के लिए, संबंधों के लिए समाज में समय नहीं दे पाते, समाज से जुड़ नहीं पाते हो। तो ये कार्यक्रम जो है उनको समाज से जोड़ने का कार्यक्रम भी है कि कई लोग अपने मतलब उचित वर वधू के लिए समाज के कार्यक्रम में जुड़कर एक अपने बच्चों के लिए एक अच्छा वर और वधू की तलाश में, मतलब उनकी तलाश पूरी होती है। सर्विश्कर्मा समाज समिति के उभरते हुए एक जिला अध्यक्ष, आपके जब से कार्यकाल समाता कहीं ना कहीं सर्विश्कर्मा समाज समिति काफ़ी उद्यान पे है और आज विश्वकर्मा धर्मशाला का आज शुभारंभ किया गया है, उसका क्या कहना चाहिए? देखिए, मैं सबसे पहले सभी सामाजिक बंधुओं को धन्यवाद देता हूं। आपने उभरता हुआ सितारा कहा इसलिए कि सबका सहयोग मिल रहा है, मैं काम कर रहा हूं, सबका सहयोग, स्नेह प्यार मिल रहा है, तो मेरे को एक आत्मबल मिल रहा है। तो मैं समाज के हित में जो अच्छा हो पा रहा है समाज के उसमें आगे बढ़ते हुए सभी के सहयोग से काम कर रहा हूं। और दूसरा, आज सर्व विश्वकर्मा समाज समिति द्वारा एवं द अखिल भारतीय समाज समिति ट्रस्ट द्वारा विश्वकर्मा धर्मशाला का आज शिलान्यास हुआ है। मैं आदरणीय जीपी विश्वकर्मा जी एवं प्रदेश अध्यक्ष विनोद विश्वकर्मा जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई देता हूं और पूरी समाज को बधाई देता हूं कि जो हम बहुत टाइम से एक सपना देख रहे थे आज वो साकार हुआ है। एक छोटे रूप में हुआ लेकिन एक सपना साकार हुआ है, तो इसके लिए बधाई पात्र हैं सभी सामाजिक बंधु। और आने वाले समय में कुछ और अच्छी योजनाएं आएंगी, बच्चों को लाभ मिलेगा, इसी हम योजनाओं पे काम कर रहे हैं। बस इसी के साथ आज जैसे जीपी विश्वकर्मा जी ने जो धर्मशाला में निर्माण किया है, तो विश्वकर्मा महासभा और सर्विश्कर्मा समाज, तो उन्होंने क्या विश्वकर्मा समाज को ये दान में दे दी है या व्यक्तिगत? नहीं, दान में नहीं, दोनों इसका नेतृत्व करेंगे, दोनों मिलके ही नेतृत्व करेंगे। ये सती देवी के नाम से ट्रस्ट है और इसके नेतृत्व करने के लिए सर्व विश्वकर्मा समाज समिति एवं द अखिल भारतीय विश्वकर्मा
समिति, ये दोनों ही नेतृत्व करेंगे। दानवान तो अलग कहानी हो जाती है, हाँ, लेकिन है सामाजिक बंधुओं के लिए एक उत्साह का विषय है कि जो कई प्रदेश अध्यक्ष आए, कई लोग आए जिन्होंने अभी तक जो उपलब्धि हासिल नहीं करी थी, ये हमारे समाज के लिए गौरव की बात है। इस पे हम सभी को खुश होना चाहिए, बधाई शुभकामनाएं देनी चाहिए एक दूसरे को। और क्या है कि आने वाले समय में सर्व विश्वकर्मा समाज समिति के नेतृत्व में 23 फरवरी को युवक युवती परिचय सम्मेलन होने जा रहा है। तो मेरा सभी सामाजिक बंधुओं से निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आकर कार्यक्रम को सफल बनाएं, क्योंकि कार्यक्रम किसी एक व्यक्ति का नहीं होता, समाज का नाम जुड़ा होता है। कार्यक्रम फेल होता है तो समाज का नाम फेल होता है। इसलिए मेरा सभी से आग्रह है कि सब बुराई अच्छाई छोड़कर कार्यक्रम में सम्मिलित हों। धन्यवाद। जय। मेरा नाम JP विश्वकर्मा है। मैं इसी भोपाल में इसी घर में रहता हूँ और मेरा काम है बच्चों को एजुकेट करना, शिक्षित करना, और जहाँ तक बन सके जो सफ़रर हैं, जो बेचारे किसी काम में सक्षम नहीं हैं, उनकी मदद। सर, सबसे पहले तो आपसे ये कहना चाहूँगा, विश्वकर्मा समाज की जो एक धर्मशाला की जो बहुत पुरानी एक मांग चली आ रही थी, आज आपने विश्व पिता बनकर एक उसको पूरी किया है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? एक्चुअली क्या है कि मैं भी बहुत ही पुअर फैमिली से बिलोंग करता हूँ, लेकिन आज भगवान ने मेरे पास इतना बड़ा करीब 15,000 स्क्वायर फीट का एक मकान दिया है और इस क्षेत्र में बहुत सारे एजुकेशनल संस्थाएं हैं और पूरे इंडिया से लोग यहाँ परीक्षा देने के लिए आते हैं, कंपटीशन के लिए, एग्ज़ाम के लिए, और उनको इस क्षेत्र में कहीं रहने की जगह नहीं मिलती है, थोड़े परेशान होते हैं। मेरे घर में अपने गेस्ट रूम में उनको मैं सुलाता हूँ। हमको ऐसा लगा कि इनकी समस्या का समाधान करने के लिए कि एक जगह का निर्माण क्यों नहीं किया जाए। दूसरा, हमारे विश्वकर्मा समाज के लिए भी दूर दूर से लोग आते हैं, राजधानी है भोपाल, तो वहाँ उनको जगने रहने के लिए कोई विशेष जगह तो हो ना बनी, वो हमको प्रेरणा मिली तो मैंने ऊपर 35 कमरे का निर्माण करा दिया है। आज की तारीख माने कम से कम 100, 125, 150 लोग रह सकते हैं और मिनिमम कास्ट में मैं सोचता फ्री ऑफ कास्ट या 150 रुपये, 200 रुपये जो भी लगे, तो हम इनकम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, मेंटेनेंस पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमारी समिति निर्णय लेगी, ट्रस्ट जो निर्णय लेगी, तो हम 100-200 रुपये में पूरी सुविधा देने की कोशिश करेंगे। इसलिए मैंने ये धर्मशाला बनाया। तो देखा जाता है यहाँ पर नीलगढ़ में काफ़ी बड़े इंस्टीट्यूट, काफ़ी कॉलेज वगैरह है यहाँ पर, और आप भी काफ़ी वर्षों से यहाँ पर स्कूल चला रहे हैं, तो और किस तरह बच्चों को एक शिक्षा देने का प्रयत्न कर रहे हैं यहाँ पर? भाई देखिए, ऐसा है कि हम ग्रामीण क्षेत्र से हैं और ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों के लिए प्रॉपर सुविधाएं एजुकेशन की नहीं मिल पाती। तो चूँकि मैं आज जो भी हूँ ओनली ड्यू टू एजुकेशन, यदि पढ़ा लिखा ना होता तो शायद इस स्थिति में नहीं होते। तो हमारा प्रयास रहता है कि हम हर रीति से मदद करते हैं, तन से, मन से, धन से, एजुकेशन से, सुविधाओं से, जो मेरे से बन पाता है। मैंने यहाँ पर घर पर रखा हुआ है जो पुअर सफरर परिवार है, उनकी लड़कियाँ जो पढ़ा नहीं सकते थे, एक मजदूर पेशा में थे, कम से कम मैंने 40 लड़कियाँ रखा था अपने घर, उनको मैंने पढ़ाया, MSc कराया, MTech कराया, BTech कराया, नर्सिंग कराया, BSc नर्सिंग कराया, GNM कराया। आज बहुत सारे हर जगह पर कहीं की सेवाओं में हैं, मेरे बहुत खुशी होती है। तो हमारे प्रयास रहता है कि कोई भी बच्चा एजुकेशन के क्षेत्र में आगे बढ़े और हमारे समाज का बढ़े, तो हमको और ज़्यादा खुशी होती है और मैं उनकी हेल्प करना चाहता हूँ, कर रहा हूँ इस तरीके से। सर, विश्वकर्मा समाज में काफ़ी बड़े बड़े उद्योगपति, काफ़ी करोड़पति लोग हैं, तो आपके अंदर किस तरह मन में विचारधारा आई कि विश्वकर्मा समाज की धर्मशाला बनाई जाए? उसी के साथ देखिए साहब, मैं जो है 3 एकड़ ज़मीन भी आपने देने की बात की। मैं देखिए साहब, मैं बहुत पुअर फैमिली से हूँ और हमको भी कभी किसी समाज में 2 आने, 8 आने, 4 आने दे करके इस मुकाम तक पहुँचाया है। हमको लगता है समाज ने यदि हमको उस समय पर 1 रुपये दिया तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जिस समय मैं पढ़ता था तो 1 रुपये की भी वैल्यू बहुत थी। तो हमको लगता है कि समाज ने हमको सहयोग दिया तो मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, तो हमको समाज को क्यों नहीं देना चाहिए। इसलिए हमारे मन में आया कि हम समाज के लिए काम करें और कर रहे हैं। हम तो कर्म में विश्वास करते हैं। मेरे नाम के पीछे कर्मयोगी लिखा है, JP विश्वकर्मा कर्मयोगी। सर, जिस तरह आप शिक्षा की बात कर रहे थे, आपने धर्मशाला का निर्माण किया है और आपने कहा था कि छात्रावास वगैरह काफ़ी सारी चीज़ का प्रयत्न कर रहे हैं अभी आप। तो सर, अभी विश्वकर्मा समाज में कहीं ऐसे जो है एजुकेटेड मतलब युवा बैठे हैं,
तो उनको लोग किस तरह रोजगार दिलाने का प्रयत्न भी करते प्रयास कर रहे हैं, बता रहे हैं ना जी। अभी हम कोचिंग सेंटर चला रहे हैं, व्यवस्था बना रहे हैं, हमारे बच्चे रह के पढ़ सके, ट्रेनिंग ले सके, कोचिंग ले सके, कंपटीशन कंप्लीट करके आगे बढ़ सके, ये व्यवस्था हम करने का प्रयास कर रहे हैं। काफ़ी सारी योजनाएं चल रही हैं। अभी जैसे भोपाल में मेट्रो सिटी का काम चल रहा है, उसमें भी निकल रही है। तो नहीं, अब वो सारी चीज़ें हमारे अधिकार क्षेत्र में तो नहीं है, लेकिन हमारा काम